चलिए तो हम लोग पांचवें थ्योरम की ओर आज चलते हैं और ये बहुत मज़ेदार होगा पढ़ना। तो एक बार हम लोग देखते हैं क्या है ये थ्योरम। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, एंगल ए के सामने यानी शीर्ष ए के सामने हमने स्मॉल ए भुजा लिया है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी लिया है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो बताया गया था पिछले थ्योरम में कि दो भुजाओं का योग ऑलवेज बड़ा होता है तीसरी भुजा से, इसमें ये छोटी होने की कोई चांस नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये स्क्वायर हो ना तब हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर हो तो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए तो अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग थोड़ा सा पहले जानेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि सबसे बड़ी भुजा अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो सबसे बड़ी क्या होगा, सब तो बराबर होगा। ठीक है, अभी उस सवाल का जवाब मिलेगा, पहले इसको समझें कि अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो आप उसी पे ध्यान देंगे, बड़ी भुजा पे। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर हो n दो भुजाओं के वर्गों के, यानी स्क्वायर के सम के, है ना, यानी n दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो सबसे बड़ी भुजा, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है कि अगर कर्ण सबसे बड़ी होती समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। और कर्ण मान लीजिए यहाँ पे बड़ी भुजा ये बोल रहे हैं तो कर्ण हमारा ये होगा। ठीक, और ये वाला हमने मान लिया बी और सी। तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जब ये समकोण त्रिभुज होता है तो ये बड़ी भुजा का स्क्वायर n दो भुजा के स्क्वायर के योग होता है। पहले हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन से प्रूफ करेंगे। ऑब्जर्वेशन से भी प्रूफ होता है, जो आपको लगता है उससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ा हम लोग टेक्निकली देखेंगे, यानी थ्योरेटिकली ये कैसे हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। तो पहले ऑब्जर्वेशन से सीखिए कि ये कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो आप देखिएगा, ऑब्जर्वेशन से सीखना अच्छा होता है क्योंकि हर चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते वहां पे, है ना। तो आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर n दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के अगर बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, और यही पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। अब आते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन से हम लोग इसको पकड़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मान लीजिए हमने ले लिया एक 8, एक ले लिया 6 और ये ले लिया 10। तो आप जानते हैं 8, 6, 10 ट्रिपलेट है और ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्यों? 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, इनको जोड़ने पर ये सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी 10 का स्क्वायर 100। आप जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अभी आप पता है। अब आपको मैंने कहा था, आपको जो बताया गया था कि बड़ी भुजा जितनी बड़ी होगी तो कौन भी बड़ा होगा। आप सोचिए ऑब्जर्वेशन से कि आप ये दो भुजा है, अगर इस भुजा को सामने वाली भुजा बड़ी होने के लिए ये दोनों को ऐसे खिसकना होगा और ये ऐसे खिसकना होगा, मतलब ये कौन बड़ा होगा। यानी अगर जो ही ये बड़ी होगी, ठीक है, तो ये कौन बड़ा होगा 90 डिग्री से। अगर एक कौन बड़ा हो गया, दो तो कौन 90 डिग्री से बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो एक कौन ही होगा। ठीक है, बड़ा तो जो ही 90 डिग्री से बड़ा हो गया मतलब ये अधिक कोण हो गया। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ, मान लीजिए 11 कर दिया, ठीक है, इसको बड़ा कर दिया मतलब 11 ले लेते हैं। तो आप देखिए अगर 11 ले लेते हैं, n दो भुजा को ऐसे ही रखा 8 और 6, और जब स्क्वायर का सम करते हैं तो आप देखिए कि क्या होता है। तो ये तो हम लोगों को पता है 100 ही आएगा। 8 64 6 6 36, ये 100 आया, लेकिन इधर कितना आ गया 121। मतलब अब आप देख रहे हैं कि ये अकेला स्क्वायर बड़ा है। अभी हमने सिखाया था अकेले अगर है और स्क्वायर किए तब भी बड़ा हो सकता है, जबकि अगर ये स्क्वायर ना होता तो दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होता, लेकिन यहाँ तीसरा ही बड़ा हो गया। कब? जब स्क्वायर किए। तो आप देखिए ये कब संभव हो पाया, जब हमने इसने 90 डिग्री को बढ़ाया। 90 डिग्री से बढ़ाया मतलब अधिक कोण बनाया। चलिए आगे देखते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आप ये इसका स्क्वायर अगर बड़ा हो जाए, यानी बड़ी भुजा पे ही ध्यान देना। अगर बड़ी भुजा याद कैसे रखेंगे, बड़ी भुजा बराबर तो समकोण त्रिभुज, बड़ी भुजा बड़ा तो अधिक कोण त्रिभुज, बड़ी भुजा छोटी तो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब छोटा, है ना। तो अभी इसको छोटा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि इसको हमने 9 किया, एक छोटा किया, लेकिन छोटा जरूर इसको किया, लेकिन अभी भी इससे बड़ी है, तो यानी सबसे बड़ा कोण तो यहीं पे होगा।
भाई पहले 10 था समकोण, वहां छोटा किया, लेकिन अभी भी इससे बड़ा है तो बड़ा कोण यही होगा। नहीं तो आप तो कहेंगे सर इसको आपने न्यून कोण कर दिया, हो सकता है अधिक कोण त्रिभुज अभी भी हो, ये वाला कोण बड़ा हो। बोला अब ये तो बड़ा नहीं हो सकता इससे, क्योंकि अभी भी ये भुजा बड़ी है। तो आप क्या पाएंगे, आप देखिए क्या आएगा, इधर तो हमारा 100 होगा, 88 64 66 36, इधर जोड़ 100 आएगा और 9 9 81 आएगा। इस बार जो बड़ी भुजा थी वो छोटी हो गई। देखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर करने पर छोटी होगी। क्यों छोटी होगी कि अगर 90 डिग्री 10 था तब 90 डिग्री था, 10 था तो 90 डिग्री था, जब हम इसको छोटा करेंगे तो ये कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री से छोटा हो गया इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो आप कहेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज भाई एक कोण देखने से न्यून कोण थोड़ी ना पता चलता है, हो सकता है ये वाला बड़ा कोण हो। हम बोले ये बड़ा कोण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि अभी भी हमने रखा था 9 इससे बड़ी ही रखा था, है ना, भले वो 10 से छोटा किया था लेकिन अभी भी 8 और 6 से बड़ा ही रखा था, यानी बड़ा कोण यहीं पे है और जो बड़ा कोण है वही 90 डिग्री से छोटा है। तो फिर तो वो अधिक कोण हो नहीं सकता। अब आप लोग अगर जो लोग पहले से जानते होंगे न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण के लिए क्या शर्त है, उनको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं जानते तो चलिए 1 मिनट में और थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए जहां तक न्यून कोण की बात है तो तीनों कोण पे ध्यान दिया जाता है, तीनों कोण पे, है ना, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्लियर है, तो ये न्यून कोण बनता है, ठीक। लेकिन जहां तक सम कोण की बात है ना तो एक ही कोण पे ध्यान दिया जाता है, एक ही कोण पे, एक कोण 90 डिग्री का हो। बोला सर ये 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तब अधिक कोण हो सकता है, बोले हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 3 कोण मिला के 180 डिग्री होता है तो 2 ही कोण अगर मिलकर 90 से ज्यादा हो गया, ये 180 से ज्यादा हो गया, तो तीसरा कोण कहाँ बन पाएगा। ठीक है, अधिक कोण में भी एक ही कोण पे ध्यान देते हैं, ये 90 से ज्यादा हो गया तो अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो आप समझिए कि बड़ा कोण को हमने देख लिया, बड़ा कोण जो था उसी को देख लिया कि 90 से ज्यादा मतलब अधिक कोण है, सम कोण में 90 के बराबर है तो हो गया। और न्यून कोण में हम लोग देख रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में हम लोग देखें कि जो बड़ा कोण था वही 90 डिग्री छोटा था, तो बाकी कोण का तो संभावना ही नहीं रहा कि 90 से बड़ा होगा, है ना, तो यानी न्यून कोण त्रिभुज हो गया। चलिए इतनी बात समझ गए हम लोग। आप प्रूव करेंगे थ्योरी से कि कैसे ये वास्तव में वर्क करता है। इससे पहले, इसको प्रूव करने से पहले एक छोटी सी चीज और भी समझते हैं त्रिभुज के बारे में, क्योंकि आप लोग बीच से पढ़ रहे हैं, बीच से थ्योरम शुरुआत से हमने नहीं पढ़ाया आप लोग को, ठीक है, परंतु ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोण का मतलब हो गया कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज होने के कोई चांस नहीं है, मतलब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण और समकोण नहीं होता है ना। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये अधिक कोण होने के कोई चांस नहीं है, कभी नहीं होंगे। ठीक है, और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होने के कोई चांस नहीं है, तो ये सिर्फ न्यून कोण बनाता है। समद्विबाहु त्रिभुज सब कुछ हो सकता है ना, न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, सम कोण भी हो सकता है, लेकिन एक नई बात आप सीखिए। ठीक है, देखिए समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, अगर ये और ये भुजा बराबर है तो जाहिर बात है कि तीसरी भुजा को आप बड़ी अगर रखेंगे ना तभी ये अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, अगर आपने इसी को बड़ी रख दिया 4 और 4, ठीक है, तो जाहिर बात है अगर ये बड़ी रख दिया और ये 3 रख दिया हमने, तो क्या होगा, ये कभी अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता। आप सोचेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई, आपको समझना होगा, आप सीखेंगे ये सब चीज तभी तो आप कितना प्रूफ करते चलेंगे हर चीज को। कैसे, सो देखिए हम लोग जानते हैं बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, तो बड़ा कोण होता है तो दो भुजा बराबर है तो दो बड़ा कोण, अधिक कोण कैसे हो सकता है, अधिक कोण 90 डिग्री से ऊपर होता है, तो दो कोण कभी 90 डिग्री से अधिक हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी बड़ी भुजा अगर यही बड़ी भुजा है तो यही से हमको बड़ा कोण मिलना है, छोटी भुजा से बड़ा कोण कहां से मिलेगा। और अधिक कोण अगर बनाना है तो 90 डिग्री से ऊपर चाहिए, तो 90 डिग्री से इसी के सामने हमारी पॉसिबिलिटी होगा कि हम अधिक कोण बना पाए, तो अधिक कोण कैसे होगा, दो अधिक कोण नहीं होता, एक ही कोण पे ध्यान देना होता है। लेकिन अगर यही चीज बड़ा वाला ये है, बाकी ये 3 है तो पॉसिबल है। क्यों हो गया, क्योंकि बड़ी कोण अब ये है ना, तो ये हो सकता है 90 डिग्री से ऊपर, जैसे ये 100 डिग्री हमने ले लिया, अब बचा 180 डिग्री 80, तो हमने क्या किया 40-40 बांट दिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि। लेकिन यहाँ पे समद्विबाहु में शर्त क्या है
है कि जो अधिक कोण तभी हो पाएगा, है ना, अधिक कोण कब हो पाएगा, जब बड़ी भुजा बराबर ना हो, यानी विषम भुजा जो अलग भुजा है वो बड़ी हो, बाकी जो छोटी भुजा वो दो बराबर हो, तब अधिक कोण हो पाएगा। ये सब छोटी छोटी बात समझिए। और विषम बाहु त्रिभुज में तो भाई कुछ है ही नहीं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है, इसमें तो सब अलग अलग है। तो हमने यहाँ पे इस वजह से हमने यहाँ पे लिया कि बड़ी भुजा पे ध्यान देना है, क्योंकि बड़ी भुजा ही हमारा डिसाइड करता है, उसी के सामने वाला कोण डिसाइड करता है कि वो न्यून कोण होगा, ठीक है, कि अधिक कोण होगा कि सम कोण होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी भुजा से ही कोण, बड़ी के ही सामने वाले कोण को देखेंगे ना। बड़ी वाली कोण के सामने अगर 90 डिग्री से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। और बड़ी भुजा के सामने वाला ही बड़ा कोण देता है, लेकिन वो बड़ा दिया फिर भी वो 90 से कम है, इसका मतलब वो न्यून कोण। और बड़ा ही के सामने अगर 90 डिग्री के बराबर दिया तो क्या होता है, सम कोण। तो बड़ी भुजा हमने क्यों लिखा है, ये बात आपको शायद समझ में आया होगा, एक बार में नहीं आया होगा, तो अभी हम जब प्रूफ करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन हमारी बातों को जो हमने अभी कहा था उसको एक दो बार और सुने, ध्यान से सुनने से बात समझ में आता है, एक बार में हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो, है ना। तो उन बातों को ध्यान से सुने हमने क्या क्या कहा। चलिए हम प्रूफ करते इस बात को। पिछला जो चौथा नंबर थ्योरम था उसमें हमने क्या बताया था, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पहले उसी को देख लीजिए, ठीक है। हमने कोसाइन रूल बताया था, ठीक है, कोजेया का नियम, तो उसी से ये बात प्रूफ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार। इसको आपने एक बार ध्यान से देख लिया, उम्मीद करते हैं कि देख ही लिया होगा। और इस पर दो मजेदार सवाल भी देखेंगे, जिसमें से एक कैट का सवाल है, आया हुआ सवाल है ना। चलिए तो सबसे पहले बताइए कि अगर बड़ी भुजा को हमने ए को ही बड़ी भुजा लिया है, स्मॉल ए, और तो बड़ा कोण यहीं से बनना है, ए को बड़ी भुजा लिया है तो उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है, यानी कॉस ए ही निकालेंगे, क्योंकि हमारा यही कोण डिसाइड करेगा कि अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि भाई फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर बड़ी भुजा के ही सामने 90 डिग्री से छोटा कोण बन गया तो बाकी छोटी भुजा तो 90 डिग्री से अधिक दे नहीं सकती है, तो ये यानी सारा कोण इसका 90 डिग्री से कम हो जाएगा, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। और बाकी जब बराबर हो जाएगी तो ये सम कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि बड़ी भुजा पे ही ध्यान देंगे। तो बड़ी भुजा के सामने हमारा कोण है ए, तो कॉस ए लेता हूँ, ठीक है, हम लोग कॉस ए लिखते हैं। तो कॉस ए कल सिखाया गया था कि जो हम कोण ले रहे हैं उसके सामने वाले भुजा को माइनस में रखना है, बाकी जो बी और सी बच गया इसको प्लस में रखना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, और जो पॉजिटिव है उसी को रखना है 2 के साथ गुना करके, ठीक है, ये पता है। चलिए अगर ये समकोण त्रिभुज होगा, आप समझिए समकोण त्रिभुज कैसे हो सकता है कि जब ये कोण सबसे बड़ी भुजा है तो यहीं पे 90 डिग्री होना चाहिए, है ना भाई, 90 डिग्री सब यही सबसे बड़ी है तो यही 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल नहीं होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री होता है, तो अगर ये 90 डिग्री हो, अगर ये पहला केस है कि अगर ये 90 डिग्री हो तो बताइए कॉस ए का मान क्या होगा। भाई कॉस ए यानी कॉस 90 डिग्री क्या होता है, नहीं पता, कॉस 90 डिग्री 0 डिग्री 0 होता है ना। कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, इक्वल टू हमने लिखा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और 2bc। आप जानते हैं इधर से गुना होगा तो ये 0 बनेगा, 0 बनेगा तो इधर 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। जब माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम समकोण लिए तो एक रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया कि यहाँ 90 डिग्री तभी संभव है जब जो बड़ी भुजा थी उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ, है ना, तब ये समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ से पाइथागोरस प्रमेय आया, कहाँ से ये चीज़ संभव हो पाया, ठीक है। तो कोसाइन रूल से हो पाया, इसलिए हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कोसाइन हमने इसीलिए बता लिया था, ठीक है। चलिए आते हैं न्यून कोण त्रिभुज में आते हैं, फिर सवालों को देखेंगे, है ना। न्यून कोण त्रिभुज में यहाँ पे जो भी होगा, बड़ी भुजा है ना, एक को बड़ी भुजा लिए हैं तो जाहिर बात है कि अगर बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण बनता है और इतना ही बड़ापन पाया कि ये 90 डिग्री से छोटा है,
तो भाई जो बड़ी भुजा के सामने ही कौन है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो अन्य दो भुजा है ये इससे छोटी है, तो इसका कौन तो और छोटा होगा। जैसे 90 डिग्री से छोटा कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, तो इसमें पॉसिबिलिटी कि 60, 70, 80 से छोटा ही होगा। ठीक है, यानी कि ये सारा कोण 90 डिग्री से कम हो गया, अर्थात ये न्यून कोण बनेगा। तो न्यून कोण के लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, तो 90 डिग्री से छोटा लेते हैं। आपको पता है एक चीज और सीखिए, देखिए 180 से हम लोग जानते हैं 4 क्वाड्रेंट में अगर हम लोग एक प्लेन को बांट सकते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये थर्ड और ये 4। तो यहाँ से होता है 0 से 90, 90 से 180, 80 से फिर 270 से 360। त्रिभुज में 180 से ज़्यादा नहीं होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 से, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट से मतलब है, 2 क्वाड्रेंट से मतलब है नहीं, तो हमने मिटा दिया। अब आप समझिए कि आपने 0 से 90 तक के टेबल में आपने देखा होगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन हो चाहे कॉस हो या टेन हो, किसी में आपने कोई मान नेगेटिव नहीं देखा होगा। यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव। ऑल स्कूल एस से क्या हो जाता है, अरे ऑल स्कूल एस से साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ये सब पॉजिटिव में होता है, बाकी सब नेगेटिव में, माने साइन कोसेक छोड़ के कौन कौन बचा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सब नेगेटिव होता है। हम यहाँ कॉस पे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब अगर ये 90 से 180 के बीच अगर यहाँ पे कौन बनेगा, तो कॉस हमारा भाई कॉस क्या होगा, कॉस थीटा हमारा क्या मान देगा, नेगेटिव। कब जी, कब ये 90 से अधिक, अरे ये कॉस थीटा यहाँ पे 90 से अधिक और 180 डिग्री से ये छोटा हो, है ना, ये ऐसी, ठीक, तब हमारा कॉस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना छोटा सा बात अभी आप सीख लीजिए। अभी हम लोग न्यून कोण ले रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान पॉजिटिव होता है। क्लियर बात है। हमने यहाँ पे कहा कि ये कोण जो है ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण लेंगे तो यहाँ का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मान क्या हो, कितना भी कोण ले रहे हैं तो जान नहीं रहे, वहाँ तो 90 लेना था इसलिए मान निकाले। अब 90 डिग्री से कोई भी मान तो ले रहे हैं ना, तो हम पॉजिटिव रखें। आप बताइए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कहेंगे बी का मान अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बी भाई भुजा की लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में होता है क्या, है -5 सेंटीमीटर भुजा, ऐसा कभी होता है क्या, तो लेंथ माइनस में है नहीं, यानी ये पॉजिटिव है। तो भाई पॉजिटिव अगर ये है, कोई भी पॉजिटिव संख्या है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव से ये पॉजिटिव बनेगा, इक्वल टू, अब पॉजिटिव से ही पॉजिटिव बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है माइनस और यहाँ पॉजिटिव है 2, तो ये बनेगा -5। क्लियर है। और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव को भागा देने पे ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कहाँ से पॉजिटिव है, क्योंकि लेंथ है, और ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, और ये दोनों पॉजिटिव है। अर्थात हम लोग क्या जान गए, अर्थात यहाँ पे जो है ये पोजीशन आप देख रहे हैं ना, अर्थात क्या जान गए कि b² प्लस c² माइनस c² पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इसका मतलब कि पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। अरे भाई 0 डिग्री नहीं, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा को पॉजिटिव बोलते हैं, और 0 से छोटा होते जाएगा। आपने ये संख्या रेखा देखा होगा ना कि 0 से इधर बड़ा होता है पॉजिटिव और 0 से इधर नेगेटिव, है ना, तो 0 से बड़ा है पॉजिटिव है, अर्थात अरे भाई ये पॉजिटिव है अर्थात ये 0 से बड़ा है। जब आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में, वो उधर चला जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा थी उसका स्क्वायर करने पर छोटी आ गई। यही हमने पढ़ाया था, बड़ी भुजा पर देखें, बड़ी भुजा का स्क्वायर करने पर अगर छोटी हो जाए, बड़ी भुजा का स्क्वायर करने पर वो छोटी हो जाए तो न्यून कोण, बड़ी हो जाए तो अधिक कोण, और अगर बराबर हो जाए तो सम कोण। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह 90 डिग्री से ऊपर हम लोग देखते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बड़ी भुजा ए है तो इसके सामने का कोण अगर अधिक कोण होगा तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से प्लस होगा, है ना, 90 डिग्री से अधिक होगा। तो बड़ी ही 90 डिग्री से अधिक है तो भाई ये सब तो 90 डिग्री से तो कम ही होगा, है ना, तो इसी पे ध्यान देंगे। और 90 डिग्री से अधिक है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब कॉस, यहाँ पे क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का कोई भी मान नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसका मान नेगेटिव हो रहा है ना, ऋणात्मक हो रहा है। तो नेगेटिव अगर हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो भाई
यहाँ नेगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव से पॉजिटिव को भागा देने पे तो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब अर्थात यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर नेगेटिव है। मतलब अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये 0 से छोटा है, नेगेटिव का मतलब हो गया 0 से कम है, 0 से बड़ा होने पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि देखिए अधिक कोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा था उसका स्क्वायर करने पर इन दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हुआ, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा हो जाए इन दो भुजाओं के वर्गों का योग से तो वो अधिक कोण, छोटी हो जाए तो न्यून कोण और बराबर हो जाए तो समकोण। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। इस पर 2 सवाल देखते हैं और सेवा समाप्त करते हैं। तो 2 सवाल हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से आप लोग इसको समझिए। इस पर हम लोग जो क्लास में सेट देते हैं लगभग 25 सवाल इस पर बताते हैं और बहुत मज़ेदार होता है इसको पढ़ना। लेकिन चलिए यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरम को देख रहे हैं, एग्जाम्पल तो बताना नहीं था लेकिन हमने सोचा और अच्छा हो जाएगा आपका, इस वजह से 1-2 एग्जाम्पल भी दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं किसी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। यदि किसी अधिक कोण त्रिभुज, यदि एक बार सवाल लिखने में समझ आया, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, भुजाएं लेते हैं हम लोग 3x + 12 और एक भुजा और भी ले लेते हैं 4x + 8 एवं एक और भुजा ले लेते हैं 5x + 14। ठीक है, और कहते हैं ठीक है, जहाँ x बराबर से x लिख सकते हैं एक प्राकृतिक संख्या है, x जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, कृतिक यहाँ पे लिख दिया हमने संख्या है। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज नहीं अधिक कोण त्रिभुज कर देते हैं इसको, अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 3x + 12, 4x + 8 एवं 5x + 14 है, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, तो x के कितने मान संभव नहीं है। संभव तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो कितने मान संभव नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। तो चलिए आप लोग कितने मान संभव नहीं हो सकते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले अधिक कोण त्रिभुज अभी हमने पढ़ा, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं, बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ तो पता चल जाता है कि बड़ी भुजा ये है, नहीं अगर पता चलता है तो हम लोग लेना पड़ता है ऐसे सवालों में कि यदि ये बड़ी भुजा हो तो क्या होगा, ये बड़ी भुजा होगा तो क्या क्या शर्त बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए पता चल जाता है कि x का मान अगर प्राकृतिक संख्या है तो बड़े के साथ कोई भी प्राकृतिक संख्या गुना होता है तो बड़ा बनता है, तो ये बड़ा बनेगा, इन दोनों से ये बड़ा बनेगा, प्लस इसके साथ जो जोड़ा भी गया है वो भी ज्यादा है तो इस वजह से ये भी बड़ा बनेगा। तो बड़ी भुजा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी भुजा कितना हो गया 5x + 14। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अगर ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है तो हम लोग ये पढ़ा था कि जो अधिक कोण होता है, मान लीजिए अगर a अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर ऑलवेज बड़ा होगा, अधिक में अधिक होगा, किससे जी, b² और c² से। तो अधिक कोण त्रिभुज का अगर ये शर्त है तो बड़ी भुजा मतलब 5x + 14 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए, किसका, इन दो भुजाओं का, इन दो भुजा कितना है 3x + 12 इसका वर्ग प्लस 4x + 8 के वर्ग के स्क्वायर के बराबर। अब इसको हल करते हैं, 5 कितना हो गया 25x का स्क्वायर प्लस 14 का 196 और इधर 14 × 5 = 70 दूनी 140x, ये बड़ा हो गया, ये 3 × 3 = 9x का स्क्वायर 144 और इधर 12 × 36 दूनी 72x और इधर 16x का स्क्वायर और ये हो गया 64x, 8 × 32 दूनी 64 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 88 64, हाँ ठीक है, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं।
चलिए तो देखिए ये 25 है ये साइड, ठीक है, ये 25 है और इधर भी 16 9 दोनों जोड़ के 25 होगा, इधर आएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने इसको काट दिया, ठीक है। अब इधर क्या बचा इसको देखिएगा, यहाँ बचा 140x प्लस 196 और इधर क्या बचा x वाला को देखते हैं, ये कितना हो गया 4 और 2 6, यानी ये 6 हो गया और ये हो गया 136x है ना, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 6 4 10 208 है ना, 208 आ जाएगा। इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये 8 4 12 हो जाएगा। तो x क्या कहता है, 4 से काटेंगे 3, कहने का मतलब कहता है x का मान, ठीक है, x का मान जो भी होगा 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा क्या क्या होता है, 3 से बड़ा तो कुछ 4 होता है, 5 होता है, 6 से होता है, 7 होता है, इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन यहाँ पूछा संभव क्या क्या नहीं होगा, तो ये x का मान 3 से ऊपर सब संभव है। तो क्या क्या नहीं संभव है, अरे क्या क्या नहीं संभव है, 1 नहीं संभव है, 2 नहीं संभव है, 3 नहीं संभव है, ये संभव नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। अगर यहाँ ऑप्शन में होता कितने मान संभव नहीं है तो 1 2 3 4, तो ठीक है, तो हम 3 मारते। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, समय कम बचा है, एक सवाल फटाफट हम लोग लेते हैं। सवाल देखिए, कहता है कि किसी अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं PQR है, अधिक कोण त्रिभुज है और इसकी भुजाएं PQR है, ठीक है, PQR हमने ले लिया, ठीक है। और PQR क्या है, एक इंटीजर है, PQR एक इंटीजर है, इसका मतलब पूर्णांक है, PQR क्या है, पूर्णांक है। और ये अधिक कोण त्रिभुज था, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए तो अब यहाँ पे एक शर्त दिया है तथा क्या दिया है, P गुने Q बराबर 4। तो आपको ये पूछा गया है कि R का मान क्या होगा। सवाल एक बार आप लोग समझ गए, सवाल आप लोग रिपीट मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि अधिक कोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं PQR और ये भुजाएं हैं PQR और PQR एक पूर्णांक है और यहाँ पे एक शर्त दिया है P गुने Q होगा 4। तो हम लोग जानते हैं दो भुजाओं को गुना करने पर 4 होता है, तो ये 1 और 4 भी हो सकता है, ये 1 होगा तो ये 4 होगा, तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये 2 हो और ये 2 हो तब 4 हो। बोलेगा सर ये 4 और 1 होगा, तो एक ही चीज़ है भाई, एक ही चीज़ को आप भुजा को केवल इस उलट दे रहे हैं, फर्क तो नहीं पड़ा। तो पहला केस अगर आप लोग लेते हैं तो P बन और Q, पहला केस को ले रहे हैं, ये 1 है तो 4 है, तो R क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है, यानी दो भुजाओं को जोड़ेंगे, दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये ऑलवेज बड़ा होगा, और दो भुजाओं को घटाएंगे है ना तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये छोटा होगा, है ना। यानी ये क्या बनेगा, ये 3 बना, R बना और ये 5 बना, यानी एक चीज संभव है। क्या संभव है, R कहने का मतलब 3 और 5 के बीच में है, तो इसका मतलब R 4 है। और ये देखो अगर P 1 आया, Q 4 आया और R 4 आया, तो ये अधिक कोण त्रिभुज संभव नहीं है भाई, अधिक कोण त्रिभुज संभव नहीं है। क्यों, हमने कहा था कि अगर दो बड़ी भुजा ही बराबर हो जाएगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन क्या होना चाहिए कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए एन दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो 4 चक्का 16 और ये 16 1 17 हो जा रहा है, ये बड़ा तो हो नहीं रहा है, यानी केस 1 फ्लॉप हो गया। केस 2 में देखते हैं, केस 2 लेते हैं। अगर P Q अगर हमने ले लिया 2 और 2, तो R क्या होगा, R का रेंज क्या बनेगा, R दोनों भुजाओं के सम से छोटा ही होगा, मतलब 4 हो गया, और दोनों भुजाओं का अंतर 0, 0 से ये क्या होगा जी, बड़ा ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे R क्या क्या संभव है, 1 2 3, इस रेंज में बीच में आएगा ना, 1 2 3 संभव है। अगर 1 हो, 2 2 1 हो, तो फिर से ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो भुजा अगर बड़ा बड़ा वाला ही बराबर है तो ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं होता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनाता है, ये बड़ा कहाँ से होगा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर से, ये तो 5 हो गया, तो ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर ये वाला ले लेते हैं R के जगह पे, P और Q ये ले रहे हैं, ठीक है, और R यहाँ से ले रहे हैं 2, अगर तीनों बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज तो अधिक कोण त्रिभुज नहीं होता, तो बचा क्या 3। तो 3 अगर हम लोग देखते हैं तो 2 2 3 बड़ी भुजा है, तो इसका स्क्वायर 9 हो गया, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बड़ा हो जाए अन्य दो भुजाओं के वर्गों का, जैसे ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 4 4 8 से ये 9 बड़ा है, तो बड़ी भुजा जब
का स्क्वायर अगर बड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये अधिकोण त्रिभुज है। तो सिर्फ आर का एक ही मान संभव हो पाया, कितना? 3। वीडियो को आराम से देखिएगा, थोड़ा फास्ट बता दिए लास्ट में, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, समय कम था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी करवाइए और बने रहिए। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय सबको।